हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दीप क्लासेस, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है MHD 7 से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कोश विज्ञान को अनुप्रयोग भाषा विज्ञान की शाखा किस आधार पर कहा जा सकता है। आज हम इस क्वेश्चन के आंसर को डिस्कस करेंगे। हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का क्वेश्चन है, कोश विज्ञान को अनुप्रयोग भाषा विज्ञान की शाखा किस आधार पर कहा जा सकता है। इसका उत्तर देखें। कोश विज्ञान को अनुप्रयोग भाषा विज्ञान की शाखा मानने से पहले हमें सर्वप्रथम कोश विज्ञान और अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान की संकल्पना को समझ लेना आवश्यक है। सबसे पहले जानते हैं कोश विज्ञान के बारे में। तो कोश विज्ञान में भाषा के समस्त अर्थवान तत्वों का वर्णानुक्रम से सूचीबद्ध किया जाता है। इस कार्य को संपन्न करने की क्या प्रक्रिया है? कोश निर्माण प्रक्रिया। शब्दों के अर्थ किस आधार पर निर्धारित होते हैं? शब्द क्रम का निश्चित रूप क्या है? व्युत्पत्ति का शब्दों के अर्थ पर क्या प्रभाव पड़ा है? आदि बातों का अध्ययन कोश विज्ञान में होता है। तो अर्थ के आधार पर शब्दों की पर्यायता, विलोमता आदि की जानकारी कोश विज्ञान से प्राप्त होती है। अन्य शब्दों में शब्दों के संदर्भ में भाषिक सूचनाओं को क्रमबद्ध रूप देने में व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करने की कला ही कोश विज्ञान है। यह अच्छे कोश के निर्माण में अत्यंत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब आते हैं अनुप्रयोग अनुप्रयुक्त प्रायोगिक भाषा विज्ञान पर। तो भाषा विज्ञान या भाषा का अनुप्रयोग तब प्रारंभ होता है जब किसी भाषा सिद्धांत या भाषा विवरण का प्रयोग एक ऐसे उद्देश्य या प्रयोजन के लिए किया जाता है जो भाषा विज्ञान के बाहर माना जाता है। अतः अनुप्रयुक्त भाषा वैज्ञानिक सिद्धांतों का उपभोक्ता होता है और अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान उपभोक्ता सापेक्ष। अतः कहा जा सकता है कि अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान की वह शाखा है जिसका मुख्य लक्ष्य भाषा वैज्ञानिक सिद्धांतों एवं प्रणाली द्वारा उन भाषाई समस्याओं का पता लगाना है और उनका समाधान ढूंढना है जो भाषा इतर विषय क्षेत्रों के अनुभव से संबद्ध होती है। इस प्रकार इसका लक्ष्य है भाषा अधिगमन प्रक्रिया को सार्थक बनाना, देशी विदेशी भाषाओं का अध्ययन, कोश निर्माण, विभिन्न शिक्षण सामग्रियों से परिचय करना एवं उनका उपयोग सीखना, भाषा सर्वेक्षण के कार्य का व्यवहारिक ज्ञान देना आदि। वस्तुतः आज जबकि विश्व ने ग्लोबल विलेज का रूप धारण कर लिया है और समाज का ढांचा भी जटिल हो गया है, ऐसे में कोश
मात्र एक संदर्भ ग्रंथ ही नहीं है, बल्कि इसकी उपयोगिता विभिन्न बहुभाषी समुदायों के बीच उनकी आवश्यकता के अनुरूप भी बढ़ गई है। वर्तमान में कोश विज्ञान का अध्ययन अध्यापन का कार्य भी अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान की अन्य शाखाओं के साथ भी होने लगा है। अतः कोश विज्ञान अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान की ही शाखा है। चूंकि मानव की आवश्यकताएं उन्नत हैं और इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मानव सदैव प्रयत्नशील रहता है, वह विभिन्न भाषिक समुदायों के बीच आवश्यकता पूर्ति हेतु अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। भाषिक इकाइयों जैसे शब्द उच्चारण, अर्थ प्रयोग, पर्यायवाची शब्दों, भाषा विकल्पों का प्रयोग करता है, जिसके लिए कोश अत्यंत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान तथा अन्य मानव विज्ञान में विभिन्न प्रकार के उपलब्ध सामग्रियों की मदद से कोश विज्ञान की समस्याओं का निराकरण किया जा सकता है। इस प्रकार अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान कोश विज्ञान के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान देता है, जैसे वाक्य संरचना का प्रयोग, व्याकरणिक कोटियों के निर्धारण के लिए व्याकरण, वर्तनी और ध्वनि संरचना के लिए स्वनिम विज्ञान, ध्वनि विज्ञान आदि से सहायता कोश विज्ञान को प्राप्त होती है। बोलियों और कोशों के लिए बोली विज्ञान की आवश्यकता कोश निर्माण के लिए अत्यंत उपयोगी है। इसके लिए कोशकार को क्षेत्र पद्धति और सर्वेक्षण प्रणाली की आवश्यकता पड़ती है। अनुपयुक्त भाषा के अंतर्गत ही हिंदी दो भाषाओं की तुलना की जाती है, जिसे द्विभाषी कोशों को समझने में किसी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता है। अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान के अंतर्गत ही शब्दों और अर्थों के काल निर्धारण को समझने में सहायता मिलती है। इसी के आधार पर कोशकार कोश प्रविष्टि में अर्थों का एक व्यवस्थित क्रम निर्धारित करता है। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि कोश विज्ञान अनुप्रयोग भाषा विज्ञान की ही एक शाखा के रूप में मान्य है। तो इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक यही खत्म होता है, जिसमें हमने कोश विज्ञान को अनुप्रयोग भाषा विज्ञान की शाखा किस आधार पर कहा जा सकता है, इस क्वेश्चन के आंसर को जाना। अगर हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। हमारे इस चैनल पे आपको MHD से रिलेटेड सभी टॉपिक्स, उनके क्वेश्चन और उनके आंसर जानने को मिलेंगे, जिससे एग्ज़ाम में आपको बहुत हेल्प मिलेगी।